सबसे पहले तो इसरो के साथ साथ समस्त देशवासियों को चंद्रयान-3 के चांद पर पहुंचने की बहुत बहुत बधाई। आज चांद से अधिक अपना देश चमक रहा है and this is the proud moment for every citizen of India, whether they are related with any caste, crew, color, religion, चाहे आप आस्तिक हैं, चाहे आप नास्तिक हैं, चाहे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक हैं या फिर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के क्रिटिसाइज करने वाले हैं, तब पर भी ये जो अचीवमेंट आज हमारे देश ने प्राप्त किया है, ये कई वर्षों का कड़ी तपस्या का प्रतिफल है जो आज समस्त देशवासियों को मिला है। आज हमारे देश का गौरव पूरे विश्व तक फिर से पहुंचा है। भारत को विश्व गुरु कहा जाता था पहले, अब धीरे धीरे स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं, अचीवमेंट्स जो धीरे धीरे हो रहे हैं, उनसे भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है, तब जब समस्त देशवासी, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हों, किसी मजहब को मानने वाले हों, देश को ऐसे ही सपोर्ट करेंगे इन सब अचीवमेंट्स के ऊपर। इन सब अचीवमेंट्स में कमियां नहीं निकालनी है। अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने खुद के संगठन के मजबूती के लिए, कि चंद्रयान-3 का मिशन जो है वो बीजेपी के कार्यकाल में पूरा हुआ, तो बाकी के जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो इनमें 1000 कमियां निकालेंगे कि नेहरू जी ने इसरो की स्थापना की थी, तब जाकर आज इसरो के वैज्ञानिकों के इतनी मेहनत करने के बाद चांद पर पहुंचे हैं हम लोग। ठीक है, इसके लिए वी ऑल सैल्यूट for the thought that somebody created such type of institutions. मेहनत, डेडिकेशन, लगन, जी तोड़ कोशिश और समस्त देशवासियों की दुआ, इन सब का प्रतिफल है कि आज हमारा देश चमक रहा है। इसमें हम सबको किसी भी प्रकार की गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए, और मैं बहुत भारी मन से, बहुत दुखी मन से उन सभी धार्मिक संगठनों में
कुछ जो टुच्चे लोग हैं जिनके दिमाग में गंदी नाली का कीड़ा भरा हुआ है, उनको भी करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि इन सब चीज़ों में धार्मिक एंगल जोड़ते हुए केवल बुराइयां ही बुराइयां मत बोलें। आप नास्तिक विचारधारा के लोग हैं, बहुत अच्छा बात है। आप तर्कशील बात करते हैं, बहुत अच्छा बात है। लॉजिक, आप अपने लॉजिक अपना पैकेट में रखें। बाकी सभी देशवासी अंधे नहीं हैं। दुनिया का हर व्यक्ति को अपना दिमाग और दूसरे का धन ज़्यादा ही लगता है। वैसे आपको भी लग रहा है कि दूसरे अल्बर्ट आइंस्टाइन आप ही हैं कि भोलेनाथ के सिर के ऊपर अगर चंद्रमा दिखाया जाता है अंधभक्तों को, तो आज जब चंद्रयान 3 चांद पे पहुंच गया तो वो चांद के साथ भोलेनाथ का फोटो नहीं ले पाया। और इन सब तरह की बेतुकी बातें और धर्म के नाम पर लड़ा देना, एक दूसरे के मन में जहर घोल देना और वैमनस्यता पैदा करना, नफरत पैदा करना, ये सब चीज़ें गलत हो रही हैं। चाहे वो हिंदू धर्म से हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म से हो, चाहे सिख करें या ईसाई करें, बौद्ध करें, पारसी करें, कोई करे, अगर नफ़रत फैला रहा है लोगों में, लोगों की लोकप्रियता पाने के लिए और खुद का उसका फ़ायदा है, चाहे पॉलिटिकल फ़ायदा हो, चाहे फिर व्यूज़ के लिए ऐसा कर रहा हो, लोकप्रियता के लिए कर रहा हो, तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। जब इस तरह का कोई अचीवमेंट देश करता है तो पूरा देश उसके साथ एक साथ खड़ा रहना चाहिए, पूरे देश को, क्योंकि हम सब भारतवासी इसी मिट्टी से जन्मे हैं और फिर वापस इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो। मैं हिंदू हूँ, मुझे जला दिया जाएगा राख बन के, इसी मिट्टी में मिल जाऊंगा। आप अगर मुस्लिम हो, इसी मिट्टी में आपको दफनाया जाएगा। या आप बौद्ध हो, क्या करते हैं उतना मुझे नहीं पता, इतिहास पूरी जानकारी नहीं है, पर देश के साथ एक साथ खड़े रहें। इसमें कोई राजनीतिक एंगल मत निकालें। बीजेपी वाले जय श्री राम करते हैं, तो अब बीजेपी वालों से आपकी लड़ाई नहीं हुई, अब आपकी लड़ाई राम से ही हो गई। अब लड़ाई आपकी भगवान के अस्तित्व से ही हो गई कि अगर भगवान होता तो दिखाई देता। अगर भगवान भोलेनाथ होते तो कहाँ है भोलेनाथ, दिखाओ। बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल होता है। पहले के समय में ऋषि मुनि और बड़े बड़े तपस्वी जब हजारों वर्ष तपस्या करते थे, तब जाकर भगवान उनको दर्शन देते थे। और आप जैसे टुच्चे लोग 1,00,000 खामियां हैं आपके अंदर। झूठ बोलना है आपको 50,000, जलते रहना है लोगों से दिन रात, दूसरे की तरक्की से नफरत करना है 50 घंटा, चुगली करना है 1000, सारे कुकर्म आपको करने हैं और आपको देखना है भगवान को। आपके लिए भगवान आ जाएंगे, आपके लिए तो जरूर आएंगे भगवान, क्योंकि आप 24 घंटे उनको गाली देते रहते हैं। उनको जो मानते हैं सारे अंधभक्त हैं, अंधे हैं, वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मूर्ति में भगवान ढूंढ रहे हैं।
हम मूर्ति में भगवान ढूंढेंगे, कण कण में भगवान है। मैं अपनी माँ में भगवान ढूंढूंगा, वहाँ भी मुझे मिलेंगे। मैं अपने पिता में भगवान ढूंढूंगा, मुझे वहाँ भी मिलेंगे। मैं अपनी पत्नी में भगवान ढूंढूंगा, मुझे वहाँ भी मिलेंगे। मैं अपने बेटे में भगवान ढूंढूंगा, मुझे वहाँ भी मिलेंगे। इस धरती में भगवान, आसमान में भगवान, हवा में भगवान, मिट्टी में भगवान, हर एक कण कण में भगवान, और हर एक कण कण में मुझे भगवान महसूस होते हैं 24 घंटे। मुझे ऐसा लगता है, आई रियली फील दैट समवन is always with me, who has some extraordinary power. I don't want that extraordinary power by him to get to destroy some people like you. I don't want. मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे हैं भगवान। और मुझे अगर ये अंधभक्ति है, ऐसे लोग अंधे हैं जो ऐसे आंख बंद करके भगवान को ढूंढ रहे हैं, कभी मिलना नहीं है आपको, ऐसा लगता है, अगर मुझे उसी हाल में जीने दें। कृपा करके नफरत ना फैलाएं। आप सब जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, भगवान बुद्ध, जब मैं कभी बोध गया जाता हूँ तो वहाँ जाकर भी बहुत शांति से, जो मेरे दिमाग में है, जितनी बुद्धि दी है ऊपर वाले ने, उस हिसाब से मेरे मन में श्रद्धा भाव, इज्जत सब होता है उनके लिए। मैं गालियाँ नहीं देता उनको कि राम कहाँ है, लक्ष्मी कहाँ है, सीता कहाँ है, दुर्गा कहाँ है। ठीक है, मैं उनकी बेइज्जती नहीं करता। आप बेइज्जती करते हैं अगर, और उसके बाद आप अपने आप को वैज्ञानिक दृष्टिकोण का धनी कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, हम साइंस को मानते हैं, हम एजुकेशन को मानते हैं, तो एजुकेशन और आपका पूरा चरित्र तो आपके इस तरह के बयानों से पता चल जाता है। और अगर राम आपके लिए भगवान ना सही, एक मामूली इंसान ही है, तो आपको 1 करोड़ और जन्म लेना पड़ेगा राम के जैसा बनने में भी। मैं लिख के चैलेंज देता हूँ, लिख के, जितने लोग हैं एक्सेप्ट करें। इफ यू हैव गट्स, try to accept my challenge to be like Ram as ordinary human being also. उनका बचपन से लेकर धरती छोड़कर जाने तक का जो समय है, जिस तरीके से उन्होंने अपने रोल में जिया, जितना त्याग, समर्पण भाव प्रजा के लिए, लोगों के लिए, भाई के साथ जो उनका संबंध, उनके खुद के पिता के साथ जैसा संबंध, उनकी माता के साथ जैसा संबंध, वही संबंध आप सब जो अंधभक्त बोलते हैं हिंदुओं को, वही निभा कर दिखा दे। मैं चैलेंज करता हूँ। अगर वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन भी हैं आप सबके लिए, तब भी उनके जो कार्य उन्होंने जो किए, उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिया जगह जगह पर जाकर, उन्होंने अपने कर्म से दिखाया। और कहा गया है हमारे धर्म ग्रंथों में, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तेहि फल चाखा। तो कर्म प्रधान देश है। उन्होंने अपने कर्म के माध्यम से लोगों को आईना दिखाया कि इस तरह की समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, इससे ऐसे पार उतरना है। बहुत सारे उनके डिसीजन पर आज भी लोग पीएचडी कर रहे हैं। गलत भी लगते होंगे लोगों को कि ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया।
पर मर्यादा पुरुषोत्तम होने के लिए त्याग, बलिदान सब देना पड़ता है। तो अगर मानव भी हैं राम, साधारण भी हैं, तो उनके जो गुण हैं उनके अंदर, वो उनको भगवान बनाते हैं। और हम निरंतर उनको भगवान मानेंगे, निरंतर उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। और एक रत्ती भी भगवान राम के गुण हम सबके अंदर आते हैं, एक रत्ती भी, तो हम सब अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझेंगे। धर्म की राजनीति किसी भी इस तरह के अचीवमेंट्स में ना घुसाएं। देश आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है, देश चमक रहा है, देश का नाम पूरे विश्व में विख्यात हो रहा है। इसमें आप भी प्राउड करें, इसमें हम सब प्राउड करें। कोई भी धर्म, कोई भी जात, सबसे बड़ी है इंसानियत, सबसे बड़ा है देश। We all should salute the nation for this proud moment. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, पर इस हिसाब से मुझे जो समझ आया मैं आपके बीच हाजिर हुआ। बाकी किसी को बुरा लगा हो उसके लिए दिल से क्षमा प्रार्थी।